हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो उस चैनल पर इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो राइट हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। अब बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह के मध्य कनौज में भीषण युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम से दर्ज है। युद्ध वर्ष 1540 में हुआ था। 1540 में शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध जीत होने के बाद में दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट हो जाएगा औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई थे। इन्होंने धर्मत का युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को, जब शाहजहां बीमार था। उस समय दोनों शाहजहां की गद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा गया था दोनों के मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। इस स्थान पर शाही सेना, जिसका नेतृत्व दारा के साथ राजा जसवंत सिंह एवं कासिम अली कर रहे थे, और औरंगजेब जिसके साथ मुराद था, के मध्य युद्ध हुआ। ये युद्ध उज्जैन से 14 मील दूरी पर हुआ था और इसमें औरंगजेब ने जीत हासिल की थी। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह में थे। इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा औरंगजेब के समय। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो औरंगजेब के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, कहां पर है? इसमें राइट हो जाएगा ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल है, उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो राइट हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के काल में। अगला क्वेश्चन है, काव्याभिव्यक्ति व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। पहला लेखक कौन सा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था नेपाल में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की धर्मपत्नी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की धर्मपत्नी गौतमी ही पहली महिला है जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए कहती है कि स्वामी मैं स्वयं को आपके हाथों में भिक्षा के रूप में समर्पित करती हूँ। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की धर्मपत्नी थी। जातक किसका ग्रंथ है? जातक है, ये किसका ग्रंथ है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जातक है, ये बौद्ध का ग्रंथ है। किसका? बौद्ध का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है?
बुध के ग्रहता का प्रतीक घोड़ा, भेड़, बैल, हाथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़ा इसमें राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बुध का ग्रहता का प्रतीक है घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। महावीर स्वामी का मूल नाम से पूछा जाए तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान या मूल नाम आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। महावीर का बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है, महावीर का मूल नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर है ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये किसने कहा था? तो राइट हो जाएगा साथियों, महावीर स्वामी ने कहा था, जो 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने कहा कि जियो और जीने दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर के लिए क्या शब्द है? जो राइट हो जाएगा इसमें कैवल्य। क्या हो जाएगा? कैवल्य शब्द है, राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी नालंदा, बोधगया, राजगृह, गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सयादवाद सिद्धांत है। सयादवाद सिद्धांत है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा जैन धर्म का है। सयादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो राइट हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था सांची, विक्रमशिला, गया, अजंता। तो राइट हो जाएगा साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? किसके समय बौद्ध धर्म है ये धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म? तो ये किसके समय हुआ था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका राइट जाएगा, ये कनिष्क के समय दो धर्मों में स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य है, उनका अन्य नाम आपसे पूछा जाए तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त राइट हो जाएगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो राइट हो जाएगा अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें चंडालिका। चंडालिका पत्नी का नाम था, उन्होंने अशोक को प्रभावित किया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग युद्ध होना, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें विजय प्राप्त की थी अशोक ने। अशोक ने विजय प्राप्त करने के बाद में निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो राइट कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद में, कलिंग विजय के बाद में। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, जय हिंद।